दोस्तों, किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने के पहले हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, जैसे कि उस कंपनी में क्या अलग अलग टीम्स हैं, मुझे कौन सी टीम ज्वाइन करनी चाहिए, हर टीम के अंदर कल्चर क्या है, कौन सी ऑफिस लोकेशन मुझे लेनी चाहिए, उस कंपनी के एम्प्लॉय कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं, और जो रिक्रूटर मुझे एक्चुअली बता रहा है कंपनी के बारे में क्या वो मीनिंगफुल है भी या नहीं। वैसे तो इंटरव्यू के लास्ट में हमसे पूछते हैं कि आपको अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लो, बट ऐसे क्वेश्चन पूछ भी नहीं सकते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर लेके मैं आज आया हूं इस वीडियो में। सो विदाउट वेटिंग फर्दर, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, अगर आप कोई कंपनी ज्वाइन करने जा रहे हैं या ज्वाइन कर ली है, उसके बाद भी आपके मन में ऐसे डाउट्स रहते ही रहते हैं। होता क्या है कि बहुत सारे कंपनीज में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है कि कंपनी के बैकएंड में क्या चल रहा है, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, क्लाइंट कैसे आ रहे हैं, लोग जो वहाँ के एम्प्लॉय हैं कंपनी के, उनके मन में कंपनी के बारे में क्या थॉट्स हैं। ये सारी चीज़ें जो है ट्रांसपेरेंट नहीं होती हैं। जो मेरा कॉम्पनसेशन है क्या वो जस्टिफाइड है, जो मैं काम कर रहा हूँ उस कंपनी के अंदर, कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है, क्या और दूसरी टीम इससे बेटर है जो कंपनी में एग्जिस्ट करती है उधर में ज्वाइन करूं, क्या जिस प्रोडक्ट पे मैं काम कर रहा हूं वो क्या इम्पैक्टफुल है कि नहीं है उस कंपनी के अंदर। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे डाउट्स हमारे पास रहते हैं और वी डोंट हैव एनी वे टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद अदर एम्प्लॉयज। ऐसा ओपनली बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि ना तो कोई ऐसे क्वेश्चंस का जल्दी आंसर देता है, करेक्ट आंसर देता है, और ना ही पूछने में थोड़ा अनकंफर्टेबल भी लगता है डायरेक्टली किसी से। तो इसीलिए मैं यहाँ पर कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स लेके आया हूँ, कुछ ऐसे एप्लीकेशंस लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। इनको मैं पर्सनली यूज करता हूँ। अगर मैं किसी कंपनी को ज्वाइन करने वाला हूँ तो उसके पहले मैं ये ऐप्स जो हैं यहाँ पर जा करके एक बार ज़रूर चेक करता हूँ कि लोग उस कंपनी के बारे में कैसा रिव्यू दे रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, क्या कॉमेंट्स है, उनके इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्या है, और कंपनी में रहने के बाद उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं। इससे मुझे लेट्स से अगर मेरे पास मल्टीपल ऑफर्स हैं तो मुझे डिसाइड करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। कुछ कंपनीज में क्या होता है कि आपको अनलिमिटेड लीव का प्लान बेचा जाता है। जब भी रिक्रूटर आपको कॉल करेगा बोलेगा कि नहीं, हमारे यहाँ तो अनलिमिटेड लीव प्लान है, बट क्या वो एक्चुअल में यूजफुल होता है, क्या लोग उसको यूटिलाइज कर पाते हैं? यूजुअली क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको अराउंड 22 23 लीव से लेकर के 28 30 लीव्स तक पर ईयर मिलती हैं। अगर आप वो यूज नहीं करते तो आप उनको नेक्स्ट ईयर या जब भी आप कंपनी छोड़ रहे हैं वो इन कैश कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर पॉलिसी। तो आपको उसके बदले अपना पैसा मिलता है। लेकिन ये कुछ कंपनियां हैं जो बोलती हैं कि नहीं, हम तो अनलिमिटेड लीव दे रहे हैं, आपको जब लीव चाहिए तब ले लो। बट एक्चुअल में होता क्या है, आपको वो इतना काम दे देते हैं कि आप खुद ही लीव नहीं ले पाते हो। आप चाहकर भी लीव नहीं ले सकते, और अगर आप लेते भी हो कि नहीं, अरे काम जाए भाड़ में, मैंने लीव लेना है, तो आप मैनेजर की नज़रों में आ जाते हो। और जब आप छोड़ते भी हो कंपनी ना, तो अब ये तो अनलिमिटेड लीव है, तो आप जो जनरली यूजुअल पॉलिसी में जो रिमेनिंग लीव्स होती है उनको इनकैश करते हो, तो यहाँ पे वो भी नहीं होता। तो एक्चुअल में तो आपको बेचा जा रहा है कि अनलिमिटेड लीव है, बट रियल में क्या होता है, ना तो आप सही से लीव ले पाते हो और ना आप अपनी बची हुई लीव्स को इनकैश कर पाते हो। तो ये दिखाया कुछ जाता है और होता कुछ है। सेम ऐसा ही होता है 5 डे वर्क वीक, 4 डे वर्क वीक। अगर आप लिटरली जो मैं प्लेटफॉर्म्स अभी डिस्कस करूंगा इन पे देखोगे तो बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जहाँ पर 5 डेज वर्क वीक, 4 डेज वर्क वीक का लॉलीपॉप दिया जाता है, बट वो एक्चुअल में होता नहीं है। वो होता है फुल 7 डेज वीक, सैटरडे संडे कभी भी कॉल, दिन में रात में कुछ भी, कोई प्राइवेसी का मतलब ही नहीं है। तो आप इन चीज़ों को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के पहले ये चीज़ें जरूर वेरीफाई कर लें। सेम होता है ईयर एंड पे वेलनेस ब्रेक। भाई जैसे यूएसए में होता है कि भाई दिसंबर के लास्ट में उनका क्रिसमस और काफ़ी सारे फेस्टिवल्स रहते हैं, तो पूरा एक वीक का पूरा कंपनी वाइड वो लोग ऑफ करते हैं। बहुत सारी कंपनियों में इंडिया में भी फॉलो करना स्टार्ट किया इसको दिखाते हुए कि देखो भाई, हम भी एक हफ्ते के लिए पूरा वेलनेस ब्रेक दे रहे हैं। बट एक्चुअल में जानते हो क्या होता है, ये जो 5 दिन की छुट्टियां हैं ना, ये आपके जो एलोकेटेड छुट्टियां होती हैं उन्हीं में से कटती हैं। लेट से आपको 28 लीव्स मिली हैं, तो ईयर एंड पे जो ये 5 दिन का वेलनेस ब्रेक होता है ये आपके 28 दिन में से ही कटता है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज में ऐसा ही होता है। तो एक्चुअल में आपके पास 23 लीव्स ही हैं, और आप जब वो ईयर एंड में मैंडेटरी वेलनेस ब्रेक दे दिया तो आपको काइंड ऑफ फोर्सफुली बोला जा रहा है कि आप 5 दिन के लिए छुट्टी पे जाओ मेरी मर्जी से। ये कंपनी बोलती है।
तो फ्लेक्सिबिलिटी तो खत्म कर दी ना। अब आपको जब ज्वाइन करने वाले हो तो आपको तो ऐसे बेचा गया, रिक्रूटर ने ऐसा बोला कि भाई हम तो यहाँ पे 5 दिन का वेलनेस ब्रेक दे रहे हैं, बट उसने ये नहीं बोला कि ये 5 दिन की छुट्टियां जो हैं आपकी एक्चुअल छुट्टियों में से कट जाएंगी। तो इससे क्या होता है कि लोगों को लगता है अरे वाह भाई बड़ी कंपनी अच्छी है, अब कंपनी अच्छी है, वेलनेस ब्रेक दे रही है, एम्प्लॉय फ्रेंडली है, और जब ज्वाइन करते हैं उसके बाद उनको पता चलता है कि अरे यहाँ तो कट गया। सेम होता है नोटिस पीरियड के साथ खेल। मैंने देखा है कि जैसे आपका नोटिस पीरियड 1 मंथ का या 2 मंथ का है, आपने ज्वाइन कर लिया कंपनी, फिर वो बड़ा सा एक आपको देते होंगे 50-55 पेज का वो एक खर्रा जिसको आपको साइन करके देना होता है। कोई नहीं पढ़ता वो। अगर उतना पढ़ लेना तो एक और कंपनी क्रैक हो जाएगी। तो पढ़ता कोई नहीं है, सब साइन करके दे देते हैं, बट उसमें कहीं पे छुपा के एक क्लॉज डाल देते हैं कि आपके अगर 6 महीने पूरे हो गए तो आपका नोटिस पीरियड 2 महीने हो जाएगा। अगर 1 महीने था, आपके 1 साल पूरे हो गए तो आपका नोटिस पीरियड 3 महीने हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो लेट्स से जब आप नेक्स्ट टाइम पे स्विच करने जा रहे हो तो आपने अपने नए रिक्रूटर को बोला कि भाई मेरा तो नोटिस पीरियड 2 महीने का था, 2 महीने का है। उसने आपको ऑफर दे दिया और जब जब आपने रेजिग्नेशन मारा तब कंपनी बोलती नहीं नहीं आपका तो 3 महीने हो गया। क्यों? क्योंकि आपको 1 साल पूरा हो गया। आपको खुद नहीं पता है, आपको कोई कंफर्मेशन ईमेल कुछ नहीं आएगा। जब आप रिजाइन करने जाओगे तब आपको पता चलेगा। ये होता है, ये मेरे साथ भी हुआ है। तो ये सब चीजें जो हैं, ये सब चीजें कंपनी ज्वाइन करने के पहले क्लैरिफाई करना अच्छा होता है कि बाद में जाके फिर रिग्रेट नहीं करना। तो ये सब चीज़ों को समझने के लिए मैं कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स जो यूज करता हूँ वो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहें आगे। अगर यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें, और अगर कुछ आपके सजेशंस या कुछ टॉपिक्स है जिस पे आप स्पेसिफिक वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है यार। कमेंट तो कर दिया करो एटलीस्ट, कि कुछ तो लिख दो कि समझ में आया, अच्छा लगा वीडियो, नहीं अच्छा लगा, कुछ और चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ तो कमेंट कर दो। कमेंट रहता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। और साथ के साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दें अभी के अभी। तो पहला प्लेटफॉर्म यहाँ पर है वो है ब्लाइंड। इसका नाम बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा, और जिन्होंने सुना होगा और यूज नहीं किया उनको इसकी वैल्यू भी नहीं पता होगी। ब्लाइंड का एंड्रॉयड और iOS ऐप आप ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट भी, वहाँ से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसमें प्लेटफॉर्म में सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आप यहाँ पर अपने क्वेश्चंस एनोनिमसली पूछ सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर कोई स्पैम अकाउंट नहीं होता है, मोस्टली नहीं होते हैं, क्योंकि इट रिक्वायर्स योर वर्क ईमेल टू साइन अप। जीमेल की आईडी से साइन अप नहीं होगा। आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी की वर्क ईमेल आईडी से साइन अप होगा। फर्स्ट टाइम अगर किसी कंपनी से कोई यूजर साइन अप कर रहा है तो थोड़ा सा टाइम लगता है, अदरवाइज मोस्टली कंपनीज के पोर्टल खुले हुए हैं ब्लाइंड पे, तो आप डायरेक्टली साइन अप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप एनोनिमसली अपने क्वेश्चंस जो हैं वो आप अपनी कंपनी के अंदर, जिस भी आप कंपनी में स्टार्टअप में काम कर रहे हैं उसके स्पेस में अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि लेट्स से मैं SD1 या SD2 के लेवल पे हूँ, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे सैलरी रेंज क्या है, मुझे जानना है। मैंने अपना क्वेश्चन डाल दिया, उसका पोल अगर मन किया तो डाल दिया, अदरवाइज नहीं डाला भी। तो कुछ लोग होते हैं जो वहाँ पे कमेंट करके बता देंगे, जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस है उस कंपनी के अंदर, वो बता सकते हैं कि हाँ क्या बैंड है इस सैलरी रेंज का। या लेट्स से मुझे डाउट है कि कंपनी जो है, मेरा स्टार्टअप जो कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो आगे क्या जाने वाला है, कैसा अप्रेजल होने वाला है, कैसा हुआ है लोगों का। तो ये चीज़ें जो एक आइडिया, आपको रफ आइडिया मिल जाता है। तो वहाँ पे आप एक तो कम्युनिटी पोस्ट कर सकते हैं और दूसरे लोगों का पोस्ट देख भी सकते हैं। सो जो क्वेश्चन दूसरे लोगों के माइंड में है उनको भी आप देख सकते हैं। मोर और लेस वो आपकी नीड को सॉल्व कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप पल्स स्कोर भी किसी कंपनी का चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक टैब होता है जहाँ पे आप रेटिंग दे सकते हैं अपनी कंपनी को। तो दूसरे लोग जो कंपनी के अंदर वो कंपनी को कैसे रेट कर रहे हैं, और डिफरेंट कैटेगरीज में भी यहाँ पे रेटिंग होती है कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है, टेक्नोलॉजिकल काम कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है, ये सारे क्वेश्चंस रहते हैं। इस पर भी आप अपनी रेटिंग दे सकते हैं और दूसरे लोग कैसे रेट कर रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो इससे क्या रहता है कि
कंपनी वाइड जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी पल्स क्या है उसको आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा आप पब्लिक पोस्ट भी कर सकते हैं। लेट से आपको कोई रेफरल चाहिए या किसी दूसरी कंपनी जिसके अंदर आप अभी नहीं हैं उसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप उस कंपनी को टैग करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उस कंपनी के जो एम्प्लॉय होंगे वो भी रिप्लाई कर सकते हैं, बाकी कोई दूसरा इंडिविजुअल जो एक्सपीरियंस है किसी और कंपनी का वो भी रिप्लाई कर सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पे पोल का भी ऑप्शन होता है। जैसे मैंने पहले बताया, पोल से क्या फायदा मिलता है कि आप लोगों को एक ऑप्शन दे सकते हो जिससे क्या है आपको कोई रैंडम आंसर ना मिले। लेट से आपको 3 कंपनी से ऑफर है, आपको 3 कंपनी में से एक ज्वाइन करनी है, आपने तीनों का पोल बना दिया। जो लोग वहाँ पे एक्सपीरियंस वो अपना ओपिनियन दे सकते हैं कमेंट्स के थ्रू, बट वो डायरेक्टली आंसर सिलेक्ट कर सकते हैं कि 3 में से कौन सी उनके हिसाब से प्रेफरेबल है। तो यहाँ पे आप लोगों का ओपिनियन ले सकते हैं। बाकी तो आपके अपने ऊपर है कि आपको क्या कंपनी ज्वाइन करनी है, बट ज्वाइन करने के पहले अच्छे से उस पर रिसर्च करना है। दूसरा जो प्लेटफॉर्म है वो है ग्लासडोर। ग्लासडोर पे क्या है कि जनरली हर कंपनी का रिव्यू आपको मिल जाएगा। यहाँ पे यूजुअली बहुत सारे रिव्यू होते हैं और लोग यहाँ पे अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी शेयर कर। सो लेट से अगर आप किसी कंपनी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप टारगेटेड क्वेश्चंस देख सकते हैं कि वो कंपनी किस टाइप के क्वेश्चंस पूछती है। यहाँ पे आप सैलरी लेवल्स भी देख सकते हैं कि अगर आप लेट से SD1, SD2, SD3 जिस भी पोजीशन पर आप अप्लाई कर रहे हैं उसके सैलरी बैंड्स भी देख सकते हैं कि क्या क्या सैलरी लोगों को उस पर्टिकुलर कंपनी में दी जा रही है। ये प्लेटफॉर्म आपको एक मीडियन सैलरी या उसका रफ आइडिया आपको दे देता है। अब इस प्लेटफॉर्म में दिक्कत क्या है कि यह एक्चुअली ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, काफ़ी टाइम से ये यूज में है ग्लासडोर। तो बहुत सारे एम्प्लॉय जो है वो यहाँ पर थोड़ा शुगर कोटेड रिव्यू लिखते हैं। टू बी फ्रैंक, अगर वो अपने ओरिजिनल ईमेल आईडी से या यूजर नेम से रिव्यू दे रहे हैं तो उसमें काफ़ी सारी शुगर कोटिंग कर देते हैं। और एक्चुअली हर कंपनीज में अगर आप जाओगे, मोस्ट ऑफ द कंपनीज में HR भी बोलते हैं कि आप ग्लासडोर पे अच्छा रिव्यू दो, क्योंकि उन्हें पता है कि जब ग्लासडोर पे अच्छे रिव्यू होंगे तभी दूसरे लोग देख के आएंगे। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है कि अगर मल्टीपल रिव्यूज आपको सेम टाइप के दिख रहे हैं तो आप थोड़ा समझ जाओ कि थोड़ा शुगर कोटिंग या फेक का भी खेल पता नहीं हो सकता है। बट एक चीज़ अच्छी है कि अगर आपको अपना रिव्यू देना है ग्लासडोर पे तो आप एनोनिमसली भी दे सकते हो। आपको लिखना है अपने अंदर की पूरी बात, लिख दो, एनोनिमसली लिख दो, किसी को फायदा मिलेगा, पूरी बात लिख दो। गलत नहीं लिखना है, सही लिखना है, पूरी बात लिखना है। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्लेटफॉर्म जो है वो है एमिशन बॉक्स। तो ये एमिशन बॉक्स जो प्लेटफॉर्म है ये काइंड ऑफ सिमिलर है ग्लासडोर से। यहाँ पर आपको रिव्यू, सैलरी बैंड्स, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहाँ पर बस थोड़ा ये है कि डेटा डिफरेंट वेरी कर सकता है। लेट से ग्लासडोर पे 10 रिव्यू हैं, इधर 5-6 अलग रिव्यू आपको मिल जाएंगे। उधर सैलरी का थोड़ा सा अलग मीडियन 4-5 सैलरी लेट से लोगों ने सबमिट की, यहाँ पे 4-5 लोगों ने की, तो थोड़ा सा वेरिएशन मिल जाएगा आपको। बाकी वर्किंग में ग्लासडोर और एम्बिशन बॉक्स दोनों सेम है। नेक्स्ट क्या है, क्रंच बेस। मैं क्रंच बेस यूज कब करता हूँ, लेट से मैं कोई स्टार्टअप, अर्ली एज स्टार्टअप या कोई भी नॉर्मल स्टार्टअप है, अगर वो ज्वाइन करने जा रहा हूँ तो मैं क्रंच बेस पे जाके ज़रूर चेक करता हूँ कि उस स्टार्टअप को कब और कितनी फंडिंग मिली हुई है, उस स्टार्टअप के अंदर कितने एम्प्लॉई हैं, वो कितने ईयर्स तक विदाउट फंडिंग सस्टेन कर सकता है, वो कितने ईयर्स तक विदाउट मेकिंग प्रॉफिट सस्टेन कर सकता है। और 2-4 जगह से रिसर्च करके थोड़ा बहुत उसके रेवेन्यू के बारे में भी जानने की कोशिश करता हूँ कि इसके क्या क्लाइंट्स हैं, कितना रेवेन्यू आता होगा। तो काइंड ऑफ एक सेफ साइड लेके चलते हैं कि हाँ, अगर इस स्टार्टअप को मैं ज्वाइन करने वाला हूँ तो इसके पास 1 साल 2 साल चलने तक का टाइम, पैसा है, तो वहाँ तक मैं सेफ थोड़ा रह सकता हूँ। क्योंकि भाई स्टार्टअप्स का पता नहीं कब शटर बंद करके चल दें, तो ये जानना जरूरी होता है कि कितने टाइम तक आप उधर रह सकते हो विदाउट ये वाली टेंशन्स के। और उस टाइम पे अगर स्टार्टअप ग्रो हो गया तो आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलता है कंपेरिजन टू बिग ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट है levels.fyi। तो ये जो वेबसाइट है levels.fyi, इस पर आप स्पेसिफिकली सैलरीज देख सकते हैं कि कोई भी कंपनी किस लेवल के लिए कितनी सैलरी पे कर रही। तो सबसे अच्छा जो ये सैलरी बैंड वाला डेटा है ये काइंड ऑफ आपको एक जगह पर मिल जाएगा सारा levels.fyi पे। बाकी यहाँ पर रिव्यू वगैरह इतना सारा कुछ नहीं होता है, वो मैं ज़्यादा देखता भी नहीं हूँ। इस वेबसाइट से मैं सिर्फ मेन सैलरी देखता हूँ कि
जो मुझे कोट करना है किसी कंपनी के लिए वो मैं कितना करूं, क्योंकि जनरली जब आप कोट करते हो तो उससे 8-10% वो नीचा ही आपको ऑफर देते हैं। तो कोट ही आप उस हिसाब से करो कि उस कंपनी के जो मीडियन सैलरी उसके ऊपर ही कोट करो, तो आपको ऑब्वियसली मीडियन से ऊपर मिल जाएगा। या अगर आप हाई एंड पेइंग आपका पहले से सीटीसी है तो आप हाई एंड के ऊपर 10% कोट करो तो वो उतना आपको दे देते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हर कंपनी का जो सैलरी का कॉम्पोनेंट होता है डिफरेंट होता है। कहीं पर बेस ज़्यादा होता है, कहीं पर शेयर्स ज़्यादा होते हैं, कहीं पे ज्वाइनिंग बोनस और रिटेंशन बोनस ज़्यादा होते हैं, कहीं पर परफॉर्मेंस बोनसेस का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है। तो किसी भी कंपनी को कोट करने के पहले उसके बारे में ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी होती हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स वो प्रोवाइड करते हैं और कितनी कितनी उनकी अपर बैंड और मीडियन और लोअर बैंड है फॉर पर्टिकुलर रोल। नेक्स्ट मेरा जो प्लेटफॉर्म है वो है layoffs.fyi, levels.fyi जैसा ही नेम है इसका भी। बट इस प्लेटफॉर्म का काम क्या है कि ये सारा पब्लिक डेटा कलेक्ट करके हमें दिखाता है कि किस कंपनी में, किस स्टार्टअप में कब और कितना ले ऑफ हुआ है। अभी आपको करंट मार्केट सिनेरियो पता ही है, हर जगह पे हायरिंग फ्रीज हो रखी है, ले ऑफ्स हो रहे हैं, कॉस्ट कटिंग की जा रही है क्योंकि पूरा इकोनॉमिक स्लो डाउन आ रखा है। कोरोना में जो टेक वालों की सैलरी भर भर के बढ़ी है ना, अभी वो नीचे जा रही हैं धीरे धीरे। तो इस टाइम पे थोड़ा मार्केट डाउन पड़ा हुआ है टेक इंजीनियर्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो जानकारी है कि लेट्स से आप कोई XYZ स्टार्टअप ज्वाइन करने वाले हो, उसने 1 महीने पहले फायरिंग कर रखी है इंजीनियर्स की, इंजीनियर्स डोमेन में, फिर क्या ही मतलब है ज्वाइन करने का? कल को आपको फायर कर देगा, फिर आप जॉबलेस हो जाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि उसने ले ऑफ किया है कॉस्ट कटिंग के लिए, कि उसने ले ऑफ किया है परफॉर्मेंस बेस पे। देखो परफॉर्मेंस बेस पे तो हर कंपनी करती है, वो एक अलग चीज़ है कि आप उतना कम्पिटेंट नहीं हो, आपने जॉब ले ली बट आप काम कर नहीं पा रहे हो, वो अलग चीज़ है, वो डिफरेंट मुद्दा है। लेकिन अगर कोई स्टार्टअप कॉस्ट कटिंग के लिए इंजीनियर्स को ले ऑफ कर रहा है और उसके 1 महीने बाद वो हायर कर रहा है, तो आप सोच लो ना कितना स्टेबल है वो। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए ज्वाइन करने के पहले। अब आप ज्वाइन करने के बाद जाके सुनो कि यहाँ पे 15 दिन पहले ले ऑफ हुआ है, तो आपकी क्या कंडीशन होगी आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको पहले से पता है तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर ये सारे प्लेटफॉर्म्स थे जिनको मैं यूजुअली यूज करता रहता हूँ किसी भी कंपनी के बारे में जानने के लिए। अगर कंपनी के अंदर हूँ तो उसके अंदर क्या चल रहा है ये सब इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। इसके अलावा आप जब किसी भी कंपनी में ज्वाइन करके काम करते हो, 2, 4, 6 महीने, साल भर हो जाता है, तो आपके अच्छे कॉन्टैक्ट बन जाते हैं, आपके टीममेट्स हैं जिनसे आप बहुत फ्रेंडली हो जाते हो। फिर थोड़ा थोड़ा करके ऐसे क्वेश्चंस आप उनसे भी पूछ सकते हो अगर वो आपसे सीनियर हैं, और अगर आप सीनियर हो तो अपने जो बाद में आपसे ज्वाइन किए उनको भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, एचआर्स मेंटेन करते हैं क्योंकि उनको कम से कम पैसे खर्च करके एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फैक्शन देना है, बट थोड़ा बहुत तो चलता है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं बट थोड़ा बहुत चलता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ कमेंट डाउन करें। और अगर आपके कोई सजेशन है वीडियो में या कोई स्पेशल टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। एक सब्सक्राइबर देख के मन खुश हो जाता है। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर करें, उसके बाद ही जाएं। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर।